In this session, we will discuss about UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. Trump withdraws US from UNFCCC, a key climate treaty. Why in news? The White House has announced the United States withdrawal from 66 global organizations and treaties. Recently, White House ने अनाउंस किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप को 66 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रीटीज से विड्रॉ कर लिया है. This move target approximately half of the nation member of United Nations, contrary to the interest of the United States. Withdraw from UNFCCC. The most significant withdrawal is from the United Nations Framework Convention on Climate Change. यूएस का मोस्ट सिग्निफिकेंट विड्रॉवल जो रहा है वो UNFCCC से रहा है. UNFCCC is a foundation pad serve as the primary platform for international cooperation on reducing greenhouse gas emissions and adapting to climate change impact. UNFCCC एक फाउंडेशनल पैक्ट है जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड एडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म के तौर पर वर्क करता है. व्हाट इज यूरोपियन यूनियन रिस्पॉन्स? यूएस ने UNFCCC से अपने आप को एग्जिट किया है. इससे रिलेटेड यूरोपियन यूनियन का क्या रिस्पॉन्स रहा है? यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट चीफ डिस्क्राइब द यूएस डिसीजन एज रिग्रेटेबल एंड अनफॉर्चुनेट. ईयू क्लाइमेट चीफ ने यूएस के इस डिसीजन को अनरिग्रेटेबल एंड अनफॉर्चुनेट कहा है. Despite the exit of world's largest economy and second largest emitter, the European Union has pledged to continue leading global climate action and working alongside other nations to address the crisis. यूएस जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी रखता है, सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है, यूरोपियन यूनियन ने प्लीज किया है कि वो ऑल ग्लोबल क्लाइमेट समिट्स को लीड करेगा. अबाउट UNFCCC. UNFCCC is a foundational international environment treaty. UNFCCC एक फाउंडेशनल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी है. Origin adopted in 1992 at the Rio Earth Summit and entered into force in 1994. UNFCCC 1992 में रियो अर्थ समिट के ड्यूरिंग अडॉप्ट किया गया था. 1994 में इसको इन्फोर्स किया गया. ऑब्जेक्टिव to stabilize greenhouse gas concentration to prevent dangerous human interference with the climate system, ensuring food security and sustainable development. ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करना, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव रहे हैं. मेंबरशिप इट है नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप विद 198 पार्टीज. 198 पार्टीज इसके मेंबर हैं. सेक्रेटेरिएट लोकेटेड इन बोन, जर्मनी. UNFCCC का जो सेक्रेटेरिएट है वो जर्मनी के बोन में है. की प्रिंसिपल्स ऑफ UNFCCC. UNFCCC के की प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इक्विटी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सब्सिडियरी बॉडीज. नंबर ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Developed nations have greater historical responsibility and should lead mitigation efforts and support a developing nation. UNFCCC का जो पहला प्रिंसिपल है वो CBDR है, मीन्स कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेवलप्ड नेशंस को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा गिवन की गई है बिकॉज हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका हिस्टोरिकल रोल एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन में बहुत ज़्यादा रहा है. यही वजह है कि डेवलप्ड नेशन को मिटिगेशन एफर्ट बहुत ज़्यादा करने होंगे, साथ ही डेवलपिंग नेशंस के लिए सपोर्ट इन्हें प्रोवाइड करना होगा. इक्विटी क्लाइमेट एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन कंट्रीज डिफरेंट कैपेबिलिटी एंड सर्कमस्टेंसेस. क्लाइमेट एक्शंस
कंट्रीज के बेस पर होना चाहिए। इट मीन्स जिन कंट्रीज की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, क्लाइमेट एक्शंस उनको ज़्यादा टेकिंग करने होंगे। कुछ कंट्रीज जिनकी कैपेबिलिटी कम है, उन कंट्रीज को कम एफर्ट करने होंगे। कंट्रीज के कैपेबिलिटीज एंड सर्कमस्टेंस के बेस पर ही क्लाइमेट एक्शंस टेकिंग किए जाने चाहिए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यूएनएफसीसीसी का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप, द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी मीटिंग एनुअली टू रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन एंड नेगोशिएट न्यू कमिटमेंट। कॉप यूएनएफ ट्रिपल सी के सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एनुअली इसका मीटिंग होता है सो दैट न्यू कमिटमेंट से रिलेटेड नेगोशिएशंस किए जा सके एंड उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। सब्सिडरी बॉडी, these include the subsidiary body for scientific and technical advice and subsidiary board for implementation, major agreement and protocol। UNFCCC के मेजर एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल्स क्या क्या रहे हैं? नंबर 1 क्योटो प्रोटोकॉल, नंबर 2 पेरिस एग्रीमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 कमिटेड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस टू लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जितने भी हैं, उन सभी कंट्रीज को लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट यहाँ पर गिवन किए गए क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर। नंबर 2 पेरिस एग्रीमेंट 2015 एम्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, प्रीफरली 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इट इंट्रोड्यूस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी which are voluntary climate plan। India and UNFCCC status, India ratified the UNFCCC in 1993 and the Paris Agreement in 2016। इंडिया ने UNFCCC को 1993 में रेटिफाइड किया, पेरिस एग्रीमेंट को 2016 में रेटिफाइड किया। नोडल एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया की नोडल एजेंसी है जो कि UNFCCC के साथ अलाइन है। टारगेट, कमिटेड टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन टारगेट रखा है। रिसेंट डेवलपमेंट, एट कॉप 29 बागो 2024 इंडिया एडवोकेटेड फॉर अ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, अर्जिंग डेवलप्ड नेशंस टू मोबिलाइज USD 1.3 बिलियन एनुअली इन क्लाइमेट फाइनेंस। 2024 का कॉप 29 बाकू में कंडक्ट किया गया। इंडिया ने यहाँ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG के लिए एडवोकेट किया। साथ ही डेवलप्ड नेशंस से यहाँ पर अर्ज किया कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पर एनुअली 1.3 बिलियन USD मोबिलाइज किया जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।